वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो में मेंटेनेंस केस को लेकर दो इंपॉर्टेंट सवाल है, उनके जवाब यहाँ पे बताने वाला हूं कि मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट पहले कौन देगा, पत्नी देगी या फिर पति देगा। और दूसरा सवाल इस तरीके का है कि अगर मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट में अगर कम इनकम शो करते हैं तो क्या मेंटेनेंस कम देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो सवाल है, बार बार मेरे पास में ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल तो इस तरीके का आता है कि अगर मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट देना है, और देना भी जरूरी है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रजनीश वर्सेज नेहा, उसके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइन जारी की गई कि सभी को यानी कि पति पत्नी दोनों को इनकम एफिडेविट देना होगा मेंटेनेंस केस में। ये दोनों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इनकम एफिडेविट देगा तो कौन देगा, पहले कौन देगा। तो यहाँ पे ये सवाल उठ के आता है। तो यहाँ पे रजनीश वर्सेज नेहा का जो जजमेंट है उसमें ये गाइडलाइन जारी की गई। तो यहाँ पे इसी में पॉइंट नंबर बी में ये क्लियर किया गया है कि इनकम एफिडेविट पहले वो देगा जो एप्लीकेशन दायर कर रहा है, यानी कि जो एप्लीकेशन लगा रहा है कोर्ट में मेंटेनेंस को लेके कि उसे मेंटेनेंस चाहिए, वो पहले इनकम एफिडेविट देगा। अब यहाँ पे पत्नी पहले मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर रही है, उसे मेंटेनेंस चाहिए, तो यहाँ पे पत्नी इनकम एफिडेविट देगी। मेंटेनेंस एप्लीकेशन के साथ में इनकम एफिडेविट देगा या फिर देगी, और सामने वाला है फिर सामने वाली है वो रिप्लाई के साथ में इनकम एफिडेविट देगा या फिर देगी। तो इस तरीके से प्रोसीजर होगा। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे बता देता हूँ कि सवाल इस तरीके से है कि मेंटेनेंस केस में इनकम एफिडेविट में कम इनकम दिखाने से क्या मेंटेनेंस कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में क्लियर मेंशन किया गया है कि आपकी जो एक्चुअल जो इनकम है वो वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। यानी कि आप अगर छिपाते हैं, आपको छिपाना नहीं है। इनकम एफिडेविट का मतलब ही ये है कि आपको एक्चुअल वहाँ पे बताना है, उसी के आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। अगर आप छिपाते हैं और सामने वाली पार्टी अगर आपके अगेंस्ट एविडेंस लाके वहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है कि ये छिपा रहे हैं जबकि इनकी एक्चुअल इनकम इतनी है, इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है और इनकी इतनी इतनी इनकम है, तो वहाँ पे अगर सामने वाली पार्टी वहाँ पे साबित कर देती है तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। और फंस जाओगे तो फंसने के बाद में आपके ऊपर हाई मेंटेनेंस लगेगा और आपके ऊपर CRPC 340 का केस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर इनकम एफिडेविट में आपको इनकम शो करनी है तो आपको एक्चुअल लिखनी है, जो आपकी जेन्युइन है वही वहाँ पे शो करनी है, झूठ वहाँ पे कभी भी नहीं लिखवाना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।